रेकॉर्डिंग ऑन झालेली आहे. सो आपण आजच्या टॉपिक कडे जम्प करूया. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गाईज. गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू गाईज. आय होप एव्हरीवन मस्ट हॅव एन्जॉयड देअर संडे. माझा आवाज क्लिअर येतोय सर्वांना? इज माय व्हॉइस क्लिअर फॉर एव्हरीवन? Perfect. Perfect. So today we are going to start about an object. जे सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये आपण स्टार्ट केलेलं. मी माझी स्क्रीन प्रोजेक्ट करतोय. प्लीज बी फोकस ऑन स्क्रीन. Can everyone see my screen, guys? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट. सो ऑब्जेक्ट, कर्म, मराठी एंड हिंदी में उसको अपन कर्म बोलते हैं. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंप्लीट इट्स मीनिंग. वाक्याचा असा भाग जो वाक्याच्या शेवटी असतो. सेंटेंस का ऐसा पार्ट वो सेंटेंस के एंड में रहता है, या उसका मीनिंग फुलफिल करने की कोशिश करता है, त्याचा अर्थ पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन ऑब्जेक्ट. त्याला आपण ऑब्जेक्ट बोलतो. ठीक आहे. यू गाइस कैन look at the definition which has been given by me on the screen. डेफिनेशन दिसते सर्वांना? सबको डेफिनेशन दिख रहा है गाइस? परफेक्ट. अमेझिंग. माझी सिंपल डेफिनेशन आहे गाइस. सगळ्यात पहिला ऑब्जेक्टचा रोल समजून घ्या. ऑब्जेक्टचा इम्पॉर्टन्स काय आहे दिलेल्या वाक्यामध्ये. तुम्ही बेसिक मध्ये शिकला असाल, तुम्ही तुमच्या स्कूल लेवलला शिकला असाल ऑब्जेक्ट काय असतं, त्याचा इंग्लिश लँग्वेज मध्ये यूज काय होतो. यू मस्ट हॅव हर्ड इट. तुम्ही ते ऐकलेलं असेल. ठीक आहे. सो आय एम नॉट झूमिंग माय स्क्रीन बिकॉज आय एम वॉन्टिंग टू शो माय फेस ॲज वेल. सो आय हॅव कनेक्टेड ऑन ओनली वन डिव्हाइस. मी माझ्या एका लॅपटॉपवर कनेक्टेड केलेलं आहे. सो डोंट टेक टेन्शन अबाउट दॅट. ऑब्जेक्टची डेफिनेशन बघा. डेफिनेशन मी हायलाइट केलेली आहे. व्हॉट इज अन ऑब्जेक्ट? The general meaning of an object is a non-living thing that can be touched and seen. ऑब्जेक्ट म्हणजे अशी वस्तू, अशी नॉन लिव्हिंग थिंग ज्याला आपण टच करू शकतो किंवा पाहू शकतो. ओके. ऑब्जेक्ट यानी ऐसी चीज जिसे हम लोग टच कर सकते, देख सकते या ऑब्जर्व कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. त्याला आपण ऑब्जेक्ट बोलतो. पॉइंट नंबर 2. लुक एट पॉइंट नंबर 2. मेरे डेफिनेशन के अंदर जो मैंने पॉइंट नंबर 2 दिया है उस पर ध्यान दे दो. माझ्या डेफिनेशन मध्ये ऑब्जेक्टचा जो पॉइंट नंबर 2 दिलेला आहे त्याच्यामध्ये लक्ष द्या. इट इज अ नाउन. ऑब्जेक्ट कॅन बी अ नाउन. ऑब्जेक्ट नाउन असू शकतं. ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है. इट कैन बी अ प्रोनाउन. ते प्रोनाउन पण असू शकतं. सर्वनाम वो प्रोनाउन भी हो सकता है. दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. म्हणजे कर्ता, वाक्यातला जो कर्ता असतो, सेंटेंस के अंदर जो कर्ता होता है, जिससे सेंटेंस की स्टार्ट होती है, यानी वाक्य की शुरुआत होते, उसके द्वारा जो एक्शन परफॉर्म की जाती है वो रिसीव करने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है. कोणतीही क्रिया आपण करतो, आपण करता, त्यामध्ये नाउन असू शकतं, प्रोनाउन असू शकतं, सर्वनाम येऊ शकतं, नाम येऊ शकतं. राईट. आपण जी क्रिया करतो ती क्रिया रिसीव करण्याचं काम कोण करतं? ऑब्जेक्ट करतं. कौन करतं? ऑब्जेक्ट. वो क्रिया को रिसीव करने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है. ओके. हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन गाइस? सर्वांना डेफिनेशन कळालेली आहे?
परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. ऑलराइट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट के प्रकार, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार है? ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. ऑब्जेक्ट के दो मुख्य प्रकार होते हैं. ऑब्जेक्टचे दोन मुख्य प्रकार असतात. ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नंबर टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहला जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एंड सेकंड वाला जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सगळ्यात पहिलं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं आणि सेकंड मध्ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं. कसं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, दोघातला डिफरेंस काय है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और दोनों का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते टाइम पे कैसे किया जाता है. आय हॅव एक्सप्लेन्ड ईच अँड एव्हरीथिंग. मी प्रत्येक गोष्ट एक्सप्लेन केलेली आहे. मी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्याचे एक्सप्लेनेशन्स त्याचे खाली दिलेले आहेत. यू गाइज जस्ट हॅव टू लिसन इट केअरफुली. नॉट हियर, लिसन आणि हियर. हियर म्हणजे एका कानाने ऐकणं, एका कानाने सोडून देणं. लिसन म्हणजे मेंटली प्रेझेन्स असणं आणि फिजिकली अब्सेंट असणं. तर यू गाइज शुड लिसन इट मेंटली. त्याला आपण लिसनिंग केयरफुली बोलतो. काय बोलतो? लिसनिंग. उसको हम लोग बोलते हैं लिसनिंग केयरफुली, जिसमें हम लोग मेंटली एज वेल एज फिजिकली दोनों चीजों में प्रेजेंट रहते हैं. और हियर मतलब सुनना, हम लोग खाली फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली समवेयर एल्स. सो वेरी फर्स्ट टाइप, direct object. The very first type is direct object. It can be identified by asking the question what. एखाद्या क्रियापदाला, किसी भी क्रियापद को हम जब लोग what से सवाल पूछते हैं तब हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. त्यावेळेला आपल्याला काय भेटतं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भेटतं. लुक ॲट माय फर्स्ट सेंटेन्स गाइज. इट कॅन बी आयडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हॉट. आता व्हॉट म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही मला उलटा प्रश्न नका विचारू, सर व्हॉट म्हणजे काय. मी तुम्हाला सांगतोय व्हॉटचा अर्थ व्हॉट म्हणजे काय. राईट? एक छोटासा फनी जोक आहे. ठीक आहे. पॉइंट नंबर 2 बघा गाइज. लुक ॲट माय पॉइंट नंबर 2 इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये माझा दुसरा पॉइंट बघा. वेरी वेरी इंपॉर्टंट, खूप महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, नाउन पण असू शकतं, प्रोनाउन सर्वनाम पण असू शकतं, और नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज म्हणजे काय? एखादा आपण बोलतो ना, जसं टॉल बिल्डिंग, उंच बिल्डिंग, असं त्याला आपण नाउन फ्रेज बोलतो. मी नाउन फ्रेज पण तुम्हाला ऍडव्हान्स ग्रामर मध्ये शिकवेन. नाउन फ्रेजची लिस्ट देईन, जे आपल्या डेली किंवा दैनंदिन कॉन्व्हर्सेशन मध्ये आपण त्याचा वापर करतो किंवा उपयोग करतो. ऑलराईट. आता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेशन आपण जम्प करतोय, त्याचे एक्झाम्पल्स आणि एक्सप्लेनेशन, जेणेकरून तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने समजेल. अभी हम लोग जंप कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल के ऊपर, जिसके द्वारा आपको और अच्छे तरीके से समझेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो थोड़ा सा रिकैप. ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस का पार्ट, जो सेंटेंस का मीनिंग पूरा करता है और जो नाउन द्वारा की जा रही क्रियाओं को रिसीव करता है. नामाद्वारे केलेल्या क्रियेला तो रिसीव करतो. दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. ऑब्जेक्ट कोण कोण हो सकता है? ऑब्जेक्ट कोण कोण असू शकतं? एखाद्या व्यक्तीचं नाव, किसी व्यक्ति का नाम, एखाद्या व्यक्तीचं सर्वनाम, किसी व्यक्ति का सर्वनाम, या नाउन फ्रेज किसके अंदर आ सकता है? ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है. ते त्या ऑब्जेक्ट मध्ये येऊ शकतं. ओके. नाउ वी आर जंपिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. त्यामध्ये मी तुम्हाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शिकवलं, उसके अंदर मैंने आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाया. अभी एग्जाम्पल से तुम लोग को और अच्छे से समझेगा. माझे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्यावरून तुम्हाला अजून मच बेटर पद्धतीने समजेल की बाबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्झॅक्टली कसं आम्ही वाक्यात ओळखू शकतो, किंवा आम्ही इंग्लिशमध्ये बोलताना डायरेक्ट ऑब्जेक्टचा वापर कशा प्रकारे करू शकतो, किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज लैंग्वेज में कर सकते हैं या कम्युनिकेशन में हम लोग
कर सकते हैं. कशा प्रकारे आपण डायरेक्ट ऑब्जेक्टचा वापर वाक्य बनवताना किंवा इंग्लिश मध्ये बोलताना आपण करू शकतो, दॅट वी विल कम टू नो नाव. ते तुम्हाला आता कळेल. ठीक आहे. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कशा प्रकारे आपण ओळखतो, अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कशा प्रकारे ओळखतो, किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट. व्हाट ने प्रश्न विचारा, व्हाट से सवाल पूछो, वर्ब के बाद के वाले पार्ट को या वर्ब को, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, तुम्हाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिळेल. ओके. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये नाउन पण असू शकतं. तुम्ही असं नाही बोलणार आहे सर त्यामध्ये फक्त डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये एखादी वस्तूच येणार आहे, त्यामध्ये नाउन पण असू शकतं. मी माझ्या पॉइंट सेकंड पॉइंट मध्ये दिलेला आहे, मैंने मेरे सेकंड पॉइंट में दिया है. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज that receive the action done by the subject. अभिमन्यू and दीक्षा मी एक्झाम्पल्स देतोय, त्या पार्ट कडे येतोय. ओके, आय एम कमिंग टू दॅट पार्ट. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. ठीक आहे. माझं पहिलं एक्झाम्पल बघा, मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, यू गाइस कैन लुक एट दैट एग्जाम्पल. She ate an apple. She ate an apple. तिने ऍपल खाल्ला, उसने ऍपल खाया. आता ह्या वाक्यामध्ये एट, ई ए टी, ईट म्हणजे खाने, ईट मतलब खाना, उसका सेकंड फॉर्म होता है ए टी ई, एट यानी खाया, खाल्ले. त्याला तुम्ही व्हॉटने प्रश्न विचारा. आता तुम्ही बोलणार सर आम्ही प्रश्न कसा बनवणार, आम्हाला डब्ल्यूएच क्वेश्चन माहिती नाही, वर्बल क्वेश्चन माहिती नाही. ते येणार आहे पुढे, ते येणार आहे. ते शिकण्या अगोदर आपल्याला हे शिकायचं आहे. स्टेप बाय स्टेप जाणार आहे आपण. ठीक आहे. आता एट, ए टी ई, एट म्हणजे खाल्ले. ह्याला जर मी व्हॉटने प्रश्न विचारला, व्हॉट डिड शी एट किंवा व्हॉट डिड शी ईट, तिने काय खाल्लं, उसने क्या खाया, एन ऍपल. क्या खाया, एन ऍपल. अंडरस्टैंड. फर्स्ट एग्जाम्पल समझा तुम लोग को, तुम्हाला पहिला एग्जाम्पल कळालेला आहे. आय थिंक अनिरुद्ध सोमवंशी हैज रेज्ड द हैंड. येस, एनी क्वेश्चन. का मी पुढच्या एक्झाम्पल कडे जंप करू? कॅन आय जंप ऑन द नेक्स्ट एक्झाम्पल? पुढच्या एक्झाम्पल कडे जंप करू? ऑलराइट, थैंक यू सो मच. Thanks a lot everyone. Thank you for your valuable response. Perfect. समजून घ्या गाइस, समजून घ्या. वो डॉकी वर्क समजून घ्या. ओके. सेकंड एक्झाम्पल बघा. He kicked the ball. He kicked the ball. त्याने बॉलला लात मारली, उसने बॉल को लात मारी. ओके. He kicked the ball. बघा, the direct object is ball. What did he kick? The ball. The ball, because it is what he kicked. त्याने लात कशाला मारली? उसने लात किसको मारी? बॉल को. So ball is a object. नेक्स्ट एग्जाम्पल. समजून घ्या, समज के ले लो गाइस, अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड. समझलं तर आपण भरपूर एग्जाम्पल बनवू शकतो. ओके. अगर आपने को अच्छे से समझ में आता है तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए मैं फोकस करता हूं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और अपने सेल्फ क्रिएटिविटी के ऊपर. देयरफॉर इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन. सबको मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो, तब आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो. अभी फ्लुएंट क्या है? दैट इज प्रोनाउंसिएशन. ओके. थर्ड एग्जाम्पल. दे पेंटेड द वॉल. त्यांनी भिंतीला कलर मारला, उन्होंने दीवार को कलर मारा. व्हाट डिड दे पेंट? द वॉल. त्यांनी कशाला कलर मारला? उन्होंने किसको कलर मारा? वॉल को. वॉल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माझ्या प्रत्येक मी 10 एक्झाम्पल्स ऍड केलेले आहेत. आय डोंट थिंक सो ह्याच्यापेक्षा जास्त एग्जाम्पल्सची तुम्हाला गरज पडेल, ते तुम्ही बाकी स्वतः बनवू शकता. मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स की आपको जरूरत पड़ेगी. वो आप खुद बना सकते हो, खुद क्रिएटिविटी कर सकते हो. तुम्ही स्वतःची क्रिएटिविटी इंप्लीमेंट करू शकता एकदा समजल्यानंतर. एक बार समझ में आने के बाद आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो. राइट. Look at my next example. I know he has a car. Here the direct object is the noun clause.
He has a car. What he has? A car. त्याच्याकडे काय आहे? कार आहे. उसके पास क्या है? कार. अंडरस्टैंड? I know, मुझे पता है, मला माहिती आहे. He has a car. त्याच्याकडे कार आहे. मुझे क्या पता है? मला काय माहिती आहे? What do I know? He has a car. त्याच्याकडे कार आहे. उसके पास कार है. तो he has a car क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. समझ के लो गाइस. डोंट बी कन्फ्यूज. डोंट बी पॅनिक. समजून घ्या व्यवस्थित. I know he has a car. मला माहित आहे त्याच्याकडे कार आहे. मुझे पता है उसके पास कार है. व्हाट से सवाल पूछो ना. व्हाट ने सवाल विचारा ना या वाक्याला. व्हाट डू आय नो? मला काय माहित आहे. मुझे क्या पता है. ही हॅज अ कार. उसके पास कार है. त्याच्याकडे कार आहे. दॅट इज युअर आन्सर. दॅट इज युअर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ते तुमचं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे. समजतंय का सर्वांना? क्या सबको समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? Is everyone understanding, guys? Everyone, come on, guys, type them. आणि पूर्ण वाक्यामध्ये रिस्पॉन्स द्यायला शिका. पूरे सेंटेंस में देना रिस्पॉन्स देना सीखो. यस सर, नो सर नहीं बोलेगा. यस सर, आई हैव अंडरस्टूड. सेंटेंस थोड़ा अच्छे से प्रॉपर ड्राफ्ट करना सीखो. यस सर, आई हैव अंडरस्टूड. निखिल यादव, आई थिंक निखिल यादव इज हैविंग क्वेश्चन, राइट? निखिल, आय री एक्सप्लेन. अजून पुढे एक्झाम्पल आहेत. निखिल, मी पुढे एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला. ठीक आहे, डोंट वरी. Whenever I ask you the question, जब भी मैं आपको सवाल पूछूंगा, मुझे फुल सेंटेंस में आंसर देने की कोशिश करो. मला पूर्ण वाक्यामध्ये आंसर देण्याचा प्रयत्न करा. यस सर, आय हॅव अंडरस्टूड. नो सर, आय हॅव नॉट अंडरस्टूड. ओके, प्लीज बी रिमेंबर. डोंट ट्राय अँड मेक इट शॉर्ट सेंटेन्सेस. निखिल इज हॅव्हिंग क्वेश्चन. निखिलला डाऊट आहे. निखिल को सवाल आहे. निखिल, मी पुढच्या एक्झाम्पल कडे जम्प करतोय. बघा तुम्ही इकडे, लक्ष द्या. The dog ate my pizza. कुत्र्याने माझा पिझ्झा खाल्ला. कुत्ते मेरा पिझ्झा खाया. What did the dog eat? What did the dog eat? Did है, इसके लिए eat आया. मैं क्वेश्चन पूछते टाइम पे, मैं प्रश्न विचारता did वापरते. मैं वहां पे did यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं ate के जगह पे eat डाल रहा हूं. ओके? What did the dog eat? Pizza. Pizza. So pizza is a direct object. Pizza direct object है. Nikhil, is clear? I'm talking with Nikhil. Nikhil, is your doubt clear? Someone called Nikhil Yadav. I don't know who was that. Is your doubt clear? Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. Next example. The constable described what he saw at the scene. Constable ने डिस्क्राइब केलं की त्याने त्या सीन मध्ये काय पाहिलं. कॉन्स्टेबल ने डिस्क्राइब किया कि उसने उस सीन में क्या क्या देखा. अभी इसमें क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. व्हाट डिड कॉन्स्टेबल डिस्क्राइब. कॉन्स्टेबल ने काय डिस्क्राइब केलं. कॉन्स्टेबल ने क्या डिस्क्राइब किया. व्हाट ही सॉ एट द सीन. ये तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. हे तुमचं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट झालं. समझ में आ रहा है? समजतंय सर्वांना? ह्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट बद्दल क्वेश्चंस नसला पाहिजे गाइस. एवढ्या मी डीप मध्ये तुम्हाला शिकवतोय. इतने डीप में मैं तुम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं. सो व्हेनेवर यू फॉर्म द सेंटेंस, जेव्हा ही तुम्ही वाक्य बनाना, जब भी आप लोग सेंटेंस बनाओगे, आपको ऑब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ऑब्जेक्ट बद्दल तुम्हाला कोणताच प्रश्न नाही पडला पाहिजे. म्हणून माझे रेकॉर्डेड लेक्चर पण बघत राहा. मी तुमच्यासाठी रेकॉर्ड लेक्चर करून युट्यूब चॅनल वरती पोस्ट करतोय, अपलोड करतोय. ओके, व्हेनेवर यू फॉरगेट, जेव्हा पण तुम्ही विसरणार, प्लीज गो थ्रू माय रेकॉर्डिंग अँड ट्राय अँड अंडरस्टँड बाय युअर सेल्फ. स्वतः समजण्याचा प्रयत्न करा. ओके, जर इन केस मध्ये जर तुम्ही विसरला तर, इन केस अगर आप भूल जाते हो तो कंडीशन अप्लाई. ओके, सो I wanted to jump on next page now. मैं अभी अगले वाले पेज पे जंप कर रहा हूं गाइस.
आपल्याकडे अजून थोडे एक्झाम्पल्स आहेत. वी हॅव सम मोर एक्झाम्पल्स. यू गाइस कैन लुक एट माय स्क्रीन. आपल्याकडे अजून थोडे एक्झाम्पल्स आहेत. हमारे पास और कुछ एग्जाम्पल्स है. मैंने अजून पण एक्झाम्पल ऍड केलेले आहेत. सो यू गाइस कॅन लुक ॲट दॅट एक्झाम्पल ॲज वेल. तुम्ही त्या एक्झाम्पल कडे पण बघू शकता. ते पण मी तुमच्यासाठी एक्सप्लेन करतोय जेणेकरून तुमचा डाउट्स पूर्णपणे क्लिअर झाला पाहिजे. आपका डाउट जो भी है वो क्लियर होना चाहिए. टॉबी loves cooking, right? Name of the person. The direct object is cooking soons, all right? Because it is what Toby loves. It is what Toby loves. Next example. She thought that the contract had ended. तिला वाटलं की कॉन्ट्रॅक्ट संपलं. उसे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. व्हाट डिड शी थिंक? तिला काय वाटलं? उसे क्या लगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, राइट? सो द कॉन्ट्रॅक्ट हॅड एंडेड. हे तुम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तुमचं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय झालं त्या वाक्यामध्ये? द कॉन्ट्रॅक्ट हॅड एंडेड. तिला वाटलं की कॉन्ट्रॅक्ट संपलं. यू गेस इट मिस्टर तेजस. तेजस, कैन यू गेस इट? गेस करू शकतो? अरे सिंपल रे, व्हेरी इझी. तुम्ही सँडविच वगैरे घरी बनवता की नाही कधी? टॉबी loves cooking scones. ओके, स्कून्स सँडविच. मग ते व्हेज असू दे, टोस्ट असू दे, मग ते तुम्ही सँडविच बनवता ते ब्रेकफास्ट साठी वगैरे. ठीक आहे, क्लियर? तेजस क्लियर? Great. My next example. The cat wants to eat our goldfish. What does cat want to eat? Goldfish. The direct object is to eat our goldfish. Next example. You forgave me my mistake. Forgave, माफ करना, माफ करने. तू माझी चुकी मला माफ केलीस. तूने मेरी गलती को माफ किया. फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव यानी माफ करना. ओके. What did you forgive? My mistake. So direct object is my mistake. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बद्दल काय प्रश्न आहे गाइस? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बद्दल तुम्हाला कोणता प्रश्न आहे? टेक युअर टाइम, बघा, विचारून घ्या मला काय क्वेश्चन असेल तर. धडाधड मेसेज टाइप करू नका, पहिला व्यवस्थित बघा, समजून घ्या वाक्य. Anirudh sir, how are you? Anirudh, I hope you are able to hear me. I have not doubt. I have no doubt, तेजस. ओके, तुझं परफेक्ट वाक्य असेल आय हॅव नॉट डाऊट बोलायचं ना तिथे, तेरा परफेक्ट सेंटेंस रहेगा आय हॅव नो डाऊट. I have no doubt. The correct sentence for Tejas, I have no doubt. Yes, yes, perfect. Anirudh, thank you so much for your valuable comment. Your comment will help me to motivate myself. तुमची कॉमेंट मला स्वतःला मोटिवेट करा हेल्प करेल. समजलं तरच चांगलं बोला, नसेल समजलं तर फोर्सफुली चांगलं बोलायचं नाही. अगर समझ में आता है तो अच्छा बोलो, नहीं आता है तो नहीं बोलो. As simple as. Your valuable comments will help me a lot, Anirudh, and I'm really appreciate your comments. Visham, perfect. तुझं वाक्य एकदम परफेक्ट आहे. I have no any doubt. Sachin, your sentence is also right.
माय प्लेजर अनिरुद्ध, माय प्लेजर. सो आई होप इधर से आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, आशा रखता हूं. अगर होगा प्लीज गो थ्रू माय रिकॉर्डिंग, listen it carefully whenever you get time and try and understand. Human brain is a sleepy brain. Though we have created a computer, अगर हमने कंप्यूटर को बनाया है फिर भी अपना ब्रेन क्या है, स्लीपी है, अपन भूल जाते हैं, राइट? या सो प्लीज बी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टन्स ऑफ माय रेकॉर्डिंग व्हिडिओज. माझ्या रेकॉर्डिंग व्हिडिओचं महत्व समजा, प्रत्येक पॉइंट मी त्यामध्ये एक्सप्लेन करतोय, हर एक चीज को मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए. नो डाउट अबाउट अडल्ट पीपल, नो डाउट अबाउट मैच्योर्ड पीपल, त्यांना तर कळणारच आहे, उनको तो समझने ही वाला है. दोज हु आर अननोन अबाउट एन इंग्लिश, जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ पता नहीं है उनको भी समझ में आना चाहिए, त्यांना पण कळायला पाहिजे. ग्रेट, I appreciate everyone's response. Can I jump on next topic, guys? My dear friends, can I jump on next topic? क्या मैं पुढच्या टॉपिकला जंप करूं? क्या मैं अगले टॉपिक पे जंप कर सकता हूं? If you guys allow me. May I jump on my next session? Thank you so much. Could you please guess what would be the next session? Okay. My next topic would be indirect object. आपला नेक्स्ट टॉपिक असेल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपला पुढचा सेशन असेल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो त्याची पण मी डेफिनेशन दिलेली आहे, उसका भी डेफिनेशन मैं अच्छे से दे चुका हूं. यू गाइज कैन कॉन्सन्ट्रेट, यू गाइज कैन लुक एट द डेफिनेशन. तुम्ही त्या डेफिनेशन कडे बघू शकता. इट इज ऑन द स्क्रीन. ती स्क्रीन मध्ये आहे, मी बोल्ट मध्ये हायलाइट केलंय. मी प्रॉपर बोलतो ना, मी माझा पूर्ण प्रयत्न केला है कि तुम्हाला चांगल्या प्रकारे ते समजलं पाहिजे. मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आप लोग को जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैंने कलरिंग वगैरह नहीं किया है, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है. आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि उसको कलरिंग करो, ये करो, वो करो. मैंने सिंपल एक फॉर्मल फॉन्ट होता है ना, फॉर्मल फॉन्ट यूज करके मैंने बनाया है. आई होप आपको मेरा नोट्स क्लियरली समझ में आ जाएगा. आशा है की तुम्हाला माझे नोट्स कळतील. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टची डेफिनेशन बघा. Everyone can look at the indirect object. Point number 1 is very important, guys. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में का फरक समझो. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मधला फरक समजून घ्या. यू गाइज कॅन ट्राय अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी ज्या डेफिनेशन का दिले त्याचं कारण काय, तुम्हाला कुठे एग्जाम द्यायला नाही जायचं. आप लोग कहाँ पे एग्जाम देने नहीं जाना है डेफिनेशन रट्टा मार के. डेफिनेशन तुम लोग को पिक्चर क्लियर करता है. डेफिनेशन तुमचं एकदम पिक्चर क्लियर करतं की बाबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय, अँड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माझ्या प्रत्येक ग्रामर सेशनला तुम्हाला डेफिनेशन मिळेल. मेरे हर एक ग्रामर सेशन में आपको डेफिनेशन मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर एग्जाम्पल. ओके, सो प्रत्येक ग्रामर सेशनला तुम्हाला त्याची डेफिनेशन मिळेल, तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन मिळेल. आता मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कडे जंप करतोय. अभी मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप कर रहा हूं. ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओळखण्यासाठी, त्याला आइडेंटिफाई करण्यासाठी यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom and to whom. whom म्हणजे कोणाला, किसको. टू whom मतलब भी किसको, कोणाला. जिसको मीनिंग पता नहीं है प्लीज बी अंडरस्टैंड, समजून घ्या अर्थ. नाही तर कितीतरी लोकांना whom चा अर्थच माहित नसतो. कितने सारे लोग हैं जिनको whom का यूज ही पता नहीं होता है. तो सेंटेन्स में वापरेंगे कैसा, ते वाक्यामध्ये वापरणार कसं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. सो प्लीज ट्राय अँड अंडरस्टँड मिनिंग ऑफ वर्ड whom. whom वर्डचा अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करा. ह्याच्यानंतरचा पुढचा टॉपिक पण खूप इम्पॉर्टंट आहे गाइस, डिटरमायनर. त्याचा पण इंग्लिश लँग्वेज मध्ये भरपूर यूज होतो.
इसके आगे का सेशन जो मैं डिटरमाइन पढ़ाने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टंट है. व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट. डिटरमाइनर मी पूर्ण डिटरमाइनरची हिस्ट्री क्लब केलेली आहे. डिटरमाइनरचे टाइप्स वगैरे सर्व शिकवलंय. त्यामुळे बी प्रेझेंट. डोंट मिस माय लेक्चर्स. आय हॅव लिमिटेड लेक्चर्स. माझ्याकडे लिमिटेड लेक्चर्स आहेत. माझ्या टाइम टेबल नुसार लेक्चर मिस करू नका. रेकॉर्डिंग पण आहेत आपल्या लेक्चर्सच्या. ठीक है. अर्जेंसी मध्ये जर चुकून एखादा लेक्चर मिस झाला, अगर अर्जेंसी में अगर कोई लेक्चर अगर आपका मिस होता है, सो यू कैन रेफर थ्रू रेकॉर्डिंग्स एंड ऑल. भूल गए, विसरले तरी पण तुम्ही रेकॉर्डिंग रेफर करू शकता, समजण्याचा प्रयत्न करू शकता. ओके. सबस्क्राईब करा, समजून घ्या. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जर आपल्याला ओळखायचं असेल किंवा समजायचं असेल तर त्या क्रियापदाला किंवा क्रियापदाच्या नंतरच्या भागाला हुम ने किंवा टू हुम ने प्रश्न विचारा. अगर आप लोग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, तो आप वर्ब को या वर्ब के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हुम से या टू हुम से सवाल पूछिए, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. ओके. Look at my point number 2 of definition of indirect object. An indirect object is one that action is directed to or performed for. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक असं ऑब्जेक्ट आहे जो हमें बताता है, जे आम्हाला सांगतं की आपण क्रिया कोणासाठी करतो आणि कोणाकडे करतो. जो क्रिया हम किसके लिए करते हैं और किसकी तरफ करते हैं वो बताने का काम जो करता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ते सांगायचं जे वर्ड्स प्रयत्न करतात त्याला आपण काय बोलतो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलतो. ओके. नाउ आई एम जम्पिंग ऑन द एक्झाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी आता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या एक्झाम्पल कडे जम्प करतोय, पण त्याच्या अगोदर त्याच्या डेफिनेशन्स व्यवस्थितपणे समजून घ्या. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या डेफिनेशन चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. माझ्या डेफिनेशन खूप सिंपल वर्ड्स मध्ये आहेत. मैंने डेफिनेशंस आप लोग को एकदम सिंपल वर्ड्स में दी है ताकि बच्चे से लेकर टॉप लेवल के स्टूडेंट्स को या मैच्योर्ड लोग को समझ में आनी चाहिए. सर्वांना समजल्या पाहिजेत. ठीक आहे. तर दोघांमधला फरक काय झाला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गाइस? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग व्हाट से सवाल पूछते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये आपण व्हाट ने प्रश्न विचारतो. वेर इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन टू हुम या हुम से सवाल पूछते हैं दिए गए पार्ट को, वर्ब को. तब हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. क्या मिलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. ये फरक है. हा फरक आहे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मधला. व्यवस्थित समजून घ्या. हा दोघातला फरक आहे. ट्राय अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच के फरक को समझो, त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एग्जाम्पल तो अभी मैं बताने वाला हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टचे एग्जाम्पल तर मी आता तुम्हाला सांगणारच आहे. त्याचं एक्सप्लेनेशन पण मी दिलेला आहे. उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुका हूं. सो यू गाइस कैन फोकस अँड प्रेझेन्स ऑफ माइंड. तुम्ही फोकस करू शकता. प्रेझेन्स ऑफ माइंड इथे कॉन्सन्ट्रेट करू शकता. राइट. सो कैन वी जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइज? डेफिनेशन कळालेली आहे तुम्हाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टची? क्या सबको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन समझ में आया है? यस, नो, मे बी. जिसको नहीं समझा है वो नहीं बोले. ज्याला कळालेलं नाही त्याने नाही बोला. जिसको समझा है वो बोलो समझा है अच्छे से. प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू रिप्लाई मी. परफेक्ट. All right. Great. Now we are going to jump on examples. Kasturi, Anirudh, and everyone, people, Vedants and all. We are jumping on the examples of indirect object. अभी हम लोग indirect object के examples के ऊपर jump कर रहे हैं. And I'm going to explain all the examples of indirect object. Indirect object के example भी मैं explain करने वाला हूँ. If you look at the first example, अगर आप लोग मेरे पहले example पे ध्यान दोगे, जर तुम्ही माझ्या पहिल्या example वर लक्ष द्याल, she bought him a present. Present म्हणजे गिफ्ट. उसने उसके लिए गिफ्ट लाया. तिने त्याच्यासाठी गिफ्ट आणलं. ह्या वाक्याला तुम्ही हुम ने प्रश्न विचारा. इस सेंटेंस को आप लोग हुम से सवाल पूछो. फॉर हुम शी बॉट अ प्रेजेंट.
Listen carefully. For whom she bought a present. तिने कोणासाठी प्रेझेंट आणलं? उसने किसके लिए प्रेझेंट लाया? फॉर whom, हिम, HIM, हिम, त्याच्यासाठी, उसके लिए. तो हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. पहिल्या वाक्यामध्ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काय आहे? हिम, HIM. हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बघा, ध्यान से सुनो, लिसन इट केअरफुली गाइज. फॉर whom she bought a present. तिने प्रेझेंट कोणासाठी आणलं? उसने प्रेझेंट किसके लिए लाया? हिम. हिम इज युअर indirect object. Understand? And a present is direct object. What did she buy? BUY, buy यानी खरीदना. उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट होता है. उसने क्या खरीदा उसके लिए? अ प्रेजेंट. अ प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एंड हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. पहला एग्जांपल समझा है क्या तुम लोग को? पहिला एग्जांपल तुम्हाला कळालं आहे का गाइस? हैव यू अंडरस्टूड माय फर्स्ट एग्जांपल? Yes, no, maybe. Perfect. Awesome. Next example. Okay. He sent her a letter. He sent her a letter. त्याने तिला पत्र पाठवलं. उसने उसे लेटर भेजा. To whom did he send a letter? क्या सवाल पूछोगे तुम लोग? To whom did he send a letter? उसने किसको पत्र भेजा? त्याने कोणाला पत्र पाठवलं? Her, HER, her is an indirect object and a letter is direct object. A letter direct object है और her is a indirect object. तो एक चीज याद रखना, indirect object is followed by direct object. Indirect object हमेशा किसके द्वारा फॉलोड होगा? direct object द्वारा. प्लीज बी रिमेंबर, एक स्मॉल नोट याद रखना अच्छे से. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारा फॉलोड होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जे हमेशा असेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारे फॉलो केलेलं असेल. थर्ड एग्जांपल, आय गेव देम अ कॉल. मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उन्हें कॉल दिया. मी त्यांना कॉल दिला. राइट? टू whom I gave a call? Them. उन्हें, त्यांना. Indirect object is them and direct object is a call. I hope अभी तक कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए. अपन नेक्स्ट एग्जांपल कडे जंप करतोय आता. अपन अगले एग्जांपल पे जंप कर रहे हैं गाइस. वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. You guys can concentrate, be present. The teacher explained us the lesson. शिक्षकांनी आम्हाला लेसन एक्सप्लेन केला. टीचर ने हमें लेसन एक्सप्लेन किया, समझाया. राइट? टू whom टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन. टीचर ने लेसन किसके लिए एक्सप्लेन किया? टीचर ने लेसन कोणासाठी एक्सप्लेन केला? अस, US. वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है. वी ची द्वितीय अस असतं. वी पासून अस बनतं, लक्षात ठेवा. ही पासून हिम बनतं, शी पासून हर बनतं, दे पासून देम बनतं. ये सब चीजें याद रखो. आगे लिस्ट ऑफ प्रोनाउन में मैं ये सब चीजें तुमको क्लियर करने वाला हूं. लिस्ट ऑफ प्रोनाउन मध्ये मी तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी क्लियर करणार आहे. हा ध्रुव बोल, ध्रुव बोल, काय क्वेश्चन आहे? आय थिंक ध्रुव हॅज अ डाउट. ध्रुव पाटिल, you have raised your hand. I can see that. Dhruv, no question, Dhruv. Should I jump on my next example? No problem, Dhruv. No problem. Thank you so much.
सो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से फॉलोड किया जाएगा. ओके, सो ए टाइप के एग्जांपल्स जो मैंने दिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया. आप लोग अपने आप का ब्रेन टेस्ट कर सकते हो. तुम्ही तुमचा स्वतःचा ब्रेन टेस्ट करू शकता. व्हॉटने प्रश्न विचारा, व्हॉट से सवाल पूछो तो क्या मिलता है देखो. टू हुम या फॉर हुम से सवाल पूछो तो क्या मिलता है देखो. ऑलराइट, टू हुम या फॉर हुम से सवाल पूछ के भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो. एंड किस तरीके से ऑब्जेक्ट हमको मिळता आहे, कशाप्रमाणे आपल्याला ऑब्जेक्ट ओळखता येतं, कशाप्रमाणे आपल्याला ऑब्जेक्ट मिळतं हे तुम्ही टेस्ट करू शकता. आय एम जम्पिंग ऑन माय नेक्स्ट एक्झाम्पल गाइज. ही शोड हिज मदर द फोटो. उसने उसके मम्मी को फोटो दिखाया. त्याने त्याच्या मम्मीला फोटो दाखवला. टू whom he did show the photo. उसने किसको फोटो दिखाया, त्याने कोणाला फोटो दाखवला, his mother. किसको दिखाया बॉस, mother. Alright, so his mother is an indirect object. इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है गाइस, his mother. Who is an indirect object, his mother. कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, his mother. बराबर. उसने फोटो किसको दिखाया, त्याने फोटो कोणाला दाखवला, मम्मीला. त्याने मम्मीला काय दाखवलं, उसने मम्मी को क्या दिखाया, फोटो. फोटो is a direct object. Very simple logic guys, very simple logic. Use your own brain, use your own creativity. एकदम आसान लॉजिक है, बहुत सा आसान लॉजिक है. आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं, तुम्हाला जास्तीत जास्त वाक्य बनवायचे आहेत. जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा, सेल्फ मोटिवेट करा, सेल्फ इनिशिएटिव्ह घ्या. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सेल्फ मोटिवेशन देना सीखो, खुद को पैट करो, खुद को अप्रिशिएट करो. Try and understand the importance of English by yourself. Don't wait for others to come and array do this and do that and blah blah blah. Don't wait like that. Try and implement your own brain because you guys are scholar. You guys have nice talent and skill. तुम लोग खुद से talented हो, तुम्हारे पास भी ब्रेन है, मेरे पास भी ब्रेन है. ब्रेन का साइज सेम ही है लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस अलग है. ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेन बहुत बड़ा है, आपका ब्रेन इतना सा है, ऐसा कुछ नहीं है. राइट, सो अपने अपने थॉट को बदलो, अपने थॉट प्रोसेस को बदलो. इजिली थिंग्स विल कम ऑन द ट्रैक. हर एक चीज ट्रैक पे आ जाएगी. नाउ आई एम जंपिंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल गाइस. मैं पुढच्या एग्जांपलला जंप करत आहे, मैं अगले एग्जांपल पे जंप कर रहा हूं. कैन यू लैंड मी योर पेन. पेन किसको लैंड करना है, मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मुझे क्या लैंड करना है, अ पेन. अ पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वेरी इजी एंड सिंपल तरीके से मैंने बताया, किसको भी समझ में आना चाहिए, कोणालाही कळालं पाहिजे. जीरो लर्नरला पण कळालं पाहिजे. जीरो वाला लर्नर जो है उसको भी समझ में आना चाहिए. I have explained in very simple term with smooth and easy examples. मैं एकदम सिंपल, स्मूथ आणि इझी एक्झाम्पल मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. माय इंटेन्शन इज दॅट ईच अँड एव्हरी शुड अंडरस्टँड. प्रत्येकाला समजलं पाहिजे, हर एक को समझ में आना चाहिए. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज अबाउट. लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड. अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जंप करते हैं. rather than wasting your time, my aunt baked me a cake. माझ्या आंटीने माझ्यासाठी केक बनवला. मेरी आंटी ने मेरे लिए केक बेक किया, बनाया. किसके लिए आंटी ने केक बनाया, मेरे लिए, मी. आंटी ने मेरे लिए क्या बनाया, अ केक. सो मी is an indirect object, cake is a direct object. Yes, I hope everyone is getting cleared in very much way. Now we are jumping on the next example. अपन पुढच्या एग्जांपल वर जंप करते हैं. अभी हम लोग अगले एग्जांपल्स के ऊपर जंप कर रहे हैं गाइस. That is also very easy, interesting and very simple. Okay, so next example. The chef prepared the guest a delicious meal. शेफ ने गेस्ट के लिए एक स्वादिष्ट खाना बनाया. शेफ ने पाहुण्यांसाठी चविष्ट असं जेवण बनवलं. फॉर हुम शेफ, शेफ जो होटल में रहता ना, CHEF, जो होटल में खाना बनाते ना, जो लोग होटल मैनेजमेंट करेंगे उनको पता चलेगा. शेफ होता है, ब्रांड शेफ होता है. ओके,
whoever is cooking a food in hotel is called as chef. Chef. Chef का senior होता है brand chef. Okay. For whom chef prepared a meal, delicious meal? Guest. The guest. Right. So the guest is nothing but indirect object, and a delicious meal is nothing but direct object. A delicious meal direct object है, and the guest जो है वो indirect object है. Okay. Now I am moving forward to my next example, guys. अभी मैं मेरे अगले example पे move हो रहा हूँ. Focus करो, guys. Please listen carefully. Don't move here and there. Stay tuned. The boy requested his father a story. बच्चे ने फादर को स्टोरी बताने के लिए विनंती की. मुलाने फादरला रिक्वेस्ट केली स्टोरी सांगण्यासाठी. राइट. To whom the boy requested a story? To whom the boy requested a story? बॉय ने स्टोरी किसके सामने रिक्वेस्ट की और किसके पास रिक्वेस्ट की? मुलाने कोणाकडे स्टोरीची रिक्वेस्ट केली, विनंती केली. राइट. His father. His father is an indirect object. His father क्या है? Indirect object है. His father क्या है? Excuse me. Indirect object है. Okay. What did the boy request to his father? बॉय ने फादर के पास क्या रिक्वेस्ट की? बॉय ने फादर कडे काय रिक्वेस्ट केली? A story. A story is a direct object. A story क्या है? Direct object है. Right. Moving forward to the next example, guys. मैं पुढच्या example कडे जंप करते हैं. मैं अगले example पे जंप कर रहा हूं. You guys can look at my last example of indirect object. Indirect object का last example. उसके बाद अपन determiner के ऊपर जंप करेंगे. Very very important. बहुत ही important है determiners. ये example के बाद मैं determiner के ऊपर जंप करने वाला हूं. ह्या example नंतर मी तुम्हाला determiner explain करणार आहे. I am going to explain about determiner after completion of this example. ये एग्जाम्पल होने के बाद मैं आप लोग को डिटरमाइनर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ओके. पीटर्स ग्रैंडफा promised him a bicycle. पीटर्स कैथलिक नेम, क्रिश्चियन लोग का नाम है. पीटर्स ग्रैंडपा promised him a bicycle. पीटर्स के ग्रैंडफादर ने उसको बायसिकल देने की प्रॉमिस की. पीटरच्या ग्रँडफादरने त्याला बायसिकलचं प्रॉमिस केलं, वचन दिलं. कोणाला पीटरच्या ग्रैंडफादर ने बाइसिकल का वचन दिला? किसको पीटर के ग्रैंडफादर ने बाइसिकल का वचन दिया? Him. Him is an indirect object, right? Now a bicycle is direct object. Now I'm coming to your question. आता मी तुमच्या डाउट्स कडे येतो. जर असेल तर डाउट विचारा, पूर्णपणे वाक्य टाइप करा. अगर डाउट है तो पूछो. पूरी तरीके से सेंटेंस, फुल सेंटेंस में पूछो. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच का फरक समझा क्या आप लोग को? आप अच्छे से बताओ. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मधला तुम्हाला फरक कळाला का? चॅट बॉक्स मध्ये मेसेजेस टाइप करा आणि मला एक्सप्लेन करा, आय मीन विचारा. त्याच्यानंतर मी डिटरमाइनर कडे जंप करणार आहे. अगेन शॉर्ट आन्सर्स. पुन्हा तुम्ही शॉर्ट आन्सर्स मध्ये रिप्लाय देताय. You people are amazing. डिटरमाइनर कडे जंप करायचा है मित्रांनो आपल्याला. अपने को डिटरमाइनर्स के ऊपर जंप करना है एवरीवन गाइस. सो प्लीज एनी क्वेश्चन अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? Sure, take a screenshot, no problem. तुम्ही कालचे पण स्क्रीनशॉट घ्यायला हवे होते. माझ्या लेक्चरच्या रेकॉर्डिंग मध्ये जा, तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या. सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. मेरे लेक्चर के रिकॉर्डिंग देखो, बार बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब तक तुमको समझ में नहीं आता है. मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. मैंने मेरा 110% दिया है उसमें. माझ्या लेक्चरच्या रेकॉर्डिंग्स बघा, त्याला समजण्याचा प्रयत्न करा. 10 वेळा बघा, 20 वेळा बघा, जोपर्यंत समजत नाही.
मैंने मेरा 110% देने की कोशिश केली, मी माझा 110% देण्याचा प्रयत्न केला. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. यू विल गेट एन अपडेट अबाउट माय व्हिडिओज. ठीक आहे. My schedule is completely tied as of now, guys. So I'm gonna post each and everything over there. Yeah. So we are going to jump on the session called determiner. अभी हम लोग डिटरमाइनर के ऊपर जंप करने वाले हैं. आता आपण डिटरमाइनर वर जंप करायचा आहे. आई होप नो क्वेश्चंस अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैं आशा रखता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कोई सवाल नहीं होगा. आई नो व्हाट इज योर क्वेश्चन कस्तूरी, मुझे पता है आपका क्या. I mean, any questions about direct and indirect objects that you can ask me? You can type your message. Whoever is having question, please type the message. जिसको कोई भी सवाल है मैसेज टाइप कर सकते हो. If no questions, I can jump on my next session. We should jump on next topic. Yes, Pradeep Ram, Nikhil Ram, I'm going to jump on next session, guys. Someone has raised the hand, so I stopped here. All right, guys. All right, we are going to jump on next topic. अभी हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर जंप कर रहे हैं. आता आपण पुढच्या टॉपिक वर जंप करतोय. डिटरमाइनर. स्क्रीनशॉट ले लेगा तुम लोग. हैव यू टेकन योर स्क्रीनशॉट्स, गाइस? टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्टार्ट. स्टार्टिंग पासून स्क्रीनशॉट घ्या. जिसने जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आप ले लो. which example are you looking for? आप कौन सा एग्जांपल्स के लिए देख रहे हो? कौन सा एग्जांपल आपको चाहिए? Could you please let me know which example are you looking for? कौन सा एग्जांपल चाहिए आप पूछ सकते हो. कैन यू प्लीज टाइप द मैसेज. कस्तूरी मैडम, आपको कौन सा एग्जांपल चाहिए आप मैसेज टाइप कर सकते हो. आर यू लुकिंग फॉर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल चाहिए या इनडायरेक्ट का? Okay, Poonam, for you, I am giving you example of one indirect object. Poonam will work hard for her family to earn the money. पूनम अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत करेगी पैसा कमाने के लिए. For whom पूनम will work hard to earn the money? पूनम किसके लिए पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगी? For her family. Her family is an indirect object. Yes, Visham, I'm jumping on next page. I think तुला पुढच्या पेजचे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टचा स्क्रीनशॉट घे. और किसको कौन सा एग्जांपल चाहिए वहां पे मेसेज टाइप करो यार. ज्याला पण जे एक्झाम्पल हवंय मेसेज टाइप करा. मी ऑन द स्पॉट तुम्हाला एक्झाम्पल देईन. विषम स्क्रीनशॉट घे. ले ले विषम स्क्रीनशॉट ले ले बाबा. परफेक्ट.
अपन घे, ए भी ले ले बाबा. Sujal, you need one example for direct. Are very simple, man. Sujal is composing his own music. सुजल खुद का म्यूजिक बना रहा है. सुजल स्वतःचं गाणं बनवत आहे. सुजल is composing his own music. What is Sujal composing? Own music. Own music is an example of direct object. Is that clear, Sujal? क्लियर झालं मित्रा? सुजल क्लियर हो गया तेरा एग्जाम्पल? परफेक्ट. लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट सेशन गाइस. ओके, अभी हम लोग डिटरमाइनर के ऊपर जंप कर रहे हैं. डिटरमाइनर. आई होप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं होगा. नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन डिटरमाइनर. आशा रखता हूं कि अभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए. होगा तो प्लीज go through my screen, guys. Please go through my recording. You will definitely come to know about that. Don't worry. Next session, अपन jump कर रहे हैं determiner के ऊपर, guys. We are going to jump on determiner. I hope you are able to see my screen. सबको मेरा screen दिख रहा है? Is everyone able to see my screen? सर्वांना माझी screen दिसते, guys? Perfect. Mr. Bhupendra, I think you have joined very late today. डिटरमाइनर काय असतं पहिलं समजून घ्या. डिटरमाइनर क्या होता है उसको समझ के ले लो गाइस. थैंक यू सो मच. डिटरमाइनर मैंने ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिखा है, निर्धारक. डिटरमाइनर के अलग अलग टाइप्स होते हैं. डिटरमाइनरचे वेगवेगळे प्रकार असतात. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर. डिटरमाइनर का इंग्लिश ग्रामर में यूज क्या होता है वो तो सबको पता होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक. मेरे डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दे दो पहला. अ डिटरमाइनर नीड नॉट ऑलवेज बी in the beginning of sentence. It can be used with noun place anywhere in the sentence. डिटरमाइनर में जरूरी नहीं होता है कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में ही होना चाहिए. डिटरमाइनर कोई भी नाउन के पहिले आप लोग यूज कर सकते हो. डिटरमाइनर तुम्ही कोणत्याही नामापूर्वी वापरू शकता, जिथे जिथे तुमच्या त्या वाक्यामध्ये नामाचा यूज होईल किंवा प्रनाउनचा यूज होईल. ओके, that is called as determiner. एक छोटा सा सेकंड पॉइंट देखो मेरा डेफिनेशन का. माझ्या डेफिनेशनचा तुम्ही दुसरा पॉइंट बघा. अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड that is used to modify or introduce the noun in a sentence. किसी भी नाउन में अगर मुझे कुछ ऍड करना है, कुछ मॉडिफाय करना है, कोणत्याही नामापूर्वी जर मला काय ऍड करायचं असेल दिलेल्या वाक्यामध्ये, जो सेंटेंस आप लोग बना रहे हो उसमें किसी भी नाम के पहले अगर मुझे कुछ ऍड करना है, जे वाक्य तुम्ही बनवताय त्यामध्ये जर मला कोणत्याही नामाच्या अगोदर जर मला काय ऍड करायचं आहे तर आपण तिकडे कशाचा यूज करतो? डिटरमाइनरचा. वहां पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं गाइस? डिटरमाइनर का यूज करते हैं. ओके, तो मॉडिफिकेशन एंड एडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, या नाम का इंट्रोडक्शन देते टाइम पे हम लोग जो वर्ड्स उसके पहले ऐड करते हैं उसको हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं. त्याला आपण डिटरमाइनर बोलतो, निर्धारक. ओके, नाउ वी आर जंपिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर. अभी हम लोग डिटरमाइनर के अलग अलग टाइप्स के ऊपर जंप करें. आपण डिटरमाइनरच्या वेगवेगळ्या टाइप्स वरती आपण काय करतोय? जंप करतोय. राइट, so determiners are classified into 4 main types mainly, but I have added 2 more extra type.
एक न्यूमेरिकल डिटरमाइनर होता है जो मैंने एंड में दिया एग्जांपल में, उसका टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर बहुत इजी है, नंबर्स का वगैरह यूज होता है उसके अंदर। सो मेजर आर्टिकल, जो मैं आगे तुम लोग को एडवांस ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं, आर्टिकल का यूज किस तरीके से किया जाएगा। डायरेक्ट आर्टिकल क्या होता है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल के ऊपर मेरा एक अलग से सेशन रहेगा, आर्टिकलच्या वरती एक मी माझा वेगळा सेशन घेणार आहे। फिलहाल आप लोग डिटरमाइनर को समझ के ले लो, तात्पुरतं तुम्ही डिटरमाइनरला समजून घ्या। सगळ्यात डिटरमाइनरचा पहिला टाइप असतो, डिटरमाइनर का सबसे पहला टाइप होता है, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर ही दो चीजें आती है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। ओके, सो डिटरमाइनर का सबसे पहला टाइप होता है माय डियर फ्रेंड आर्टिकल। उसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, त्यामध्ये डेफिनेट आर्टिकल येतं आणि इनडेफिनेट आर्टिकल येतं। अभी आप लोग बोलोगे सर ये डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है, क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, प्रश्न तर येत राहतील। आर्टिकल के ऊपर मेरा एक अलग से ग्रामर सेशन मैं लूंगा आर्टिकल वरती मी एक वेगळा स्टँडर्ड सेशन घेणार आर्टिकल वर। सो त्याच्याबद्दल तुम्ही काही टेंशन घेऊ नका, उसके बारे में आप कोई टेंशन मत ले लो। डोंट टेक टेंशन अबाउट एन आर्टिकल, आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन सेपरेट सेशन ऑन द आर्टिकल। ऑलराइट, सो डेफिनेट आर्टिकल डिटरमाइनर है। छोटा सा एग्जांपल, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दी होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो असतं त्याला आपण दी बोलतो। छोटा सा एग्जांपल, द कार, आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार चला रहा हूं। राइट, शी वॉज सिटिंग इन द कार, ती कार मध्ये बसलेली होती। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, मतलब कार नाउन के पहले हम लोगों ने क्या यूज किया, दी, इसके लिए अपन उसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं। डिटरमाइनर का सेकंड टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए कॉमा एन, ये भी आगे ग्रामर के सेशन में आएगा। ए कॉमा एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल। ए कॉमा एन जो है वो क्या है गाइस, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ए बुक एंड एप्पल, मैंने इसके ब्रीफ एग्जांपल भी आगे ऐड किए, मी त्याचे ब्रीफ एग्जांपल्स पण पुढे दिलेले आहेत माझ्या नोट मध्ये। मेरे नोट में मैंने उसके आगे ब्रीफ एग्जांपल भी दिए हैं, मैं माझ्या नोट मध्ये पुढे ब्रीफ एग्जांपल्स पण दिलेले आहेत। भावेश, माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर एंजॉयिंग, लिसन केयरफुली। Shashank, I hope you are enjoying, listen carefully, okay? Is Shoya Joshi, I don't know who is she. Whoever is Shoya, please listen carefully, try and understand the session समजण्याचा प्रयत्न करा। Demonstratives, demonstratives, demonstrative जो मैं लिस्ट ऑफ प्रोनाउन में पढ़ाता हूं ना गाइस, जे मी लिस्ट ऑफ प्रोनाउन मध्ये मी तुम्हाला शिकवणार, त्याचा वापर, त्याच्यातला फरक काय, ते सगळं डिटरमाइनर मध्ये येतं। वो सभी चीजें डिटरमाइनर के अंदर आती है। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दिस झालं, दैट झालं, दीज झालं, दोज झालं। अभी तुम्हारे दिमाग में इसके ऊपर भी सवाल आएंगे कि सर दीज क्या है, दोज क्या है, दोनों के बीच का फर्क क्या है, दिस क्या है, दैट क्या है, दोगा मतलब फर्क क्या है, दोनों का यूज किस तरीके से होता है, ये सब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। लिस्ट ऑफ प्रोनाउन करके एक सेशन है, उसके अंदर त्याच्यामध्ये मी लिस्ट ऑफ प्रोनाउन मध्ये मी कवर अप करें, डोंट वरी। फिलहाल इतना समझ के ले लो, डिटरमाइनर के अंदर एक डिमोन्स्ट्रेटिव करके थर्ड टाइप है, डिमोन्स्ट्रेटिव। उसके अंदर दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। डिमोन्स्ट्रेटिव त्याच्यामध्ये दिस येतं, दैट येतं, दीज येतं आणि दोज येतं। ओके, अगर शॉर्ट में अगर मैं तुम लोग को डिफरेंस समझाना चाहूँ, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं का एग्जांपल दिलेला है, दिस पेन, एक पेन है, एक सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के लिए अपन दिस यूज करते हैं, दिस डिमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। ओके, दिस इज अ माइक। ओके, दैट, दैट, दैट इज माई कार, वो भी डिमोन्स्ट्रेटिव है लेकिन अपने से दूर है। तो दिस और दैट में डिफरेंस क्या होता है, जो चीज अपने पास होती है, एनीथिंग विच इज वेरी क्लोज टू अस, उसके लिए अपन दिस यूज करते हैं, और जो चीज अपने से दूर होती है, सिंगुलर गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, उसके लिए अपन दैट डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर यूज करते हैं।
सो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो थर्ड टाइप है डिटरमाइनर का, उसके अंदर 4 डिटरमाइनर है। कौन कौन सा 4 एग्जांपल? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस पेन, दैट हाउस, दीज फ्लावर्स, दोज बर्ड्स। सो दीज और दोज जो होगा, दीज जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है, एंड दोज जो है वो दैट का प्लूरल फॉर्म है। इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। इसमें भी मैं क्लियर कर सकता हूँ सेशन, ह्यामध्ये पण मी हा सेशन क्लिअर करू शकतो तुम्हाला। पण जर तुम्हाला एक वेगळा सेशन पाहिजे, सर आम्हाला एक लिस्ट ऑफ प्रोनाउन वेगळी शिकवा, सर आप हमें एक लिस्ट ऑफ प्रोनाउन अलग से पढ़ाओ, अगर ऐसा कोई सेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेशन ले लूंगा कि सर दिस क्या होता है, दैट क्या होता है। देयर आर मेनी पीपल हु आर डुइंग अ सिली मिस्टेक। असे भरपूर लोक आहेत जे धिस आणि दॅट मध्ये सुद्धा शुल्लक चुका करतात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिस और दैट के बीच में सिली मिस्टेक्स करते हैं। दीज और दोज, कितने सारे स्मार्ट टैलेंटेड बच्चों को भी पता नहीं होता है दीज का कहाँ यूज करना है, दोज का कहाँ पे यूज करना है। किती सारे हुशार टॅलेंट मुलांना मुलींना कळत नाही दीज आणि दोज मधला फरक काय असतो। दे डू न्यूमेरस नंबर ऑफ काउंटलेस मिस्टेक। ते असे न्यूमेरस बऱ्यापैकी जास्तीत जास्त चुका करतात, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स वो लोग करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें क्लियर होने के लिए मैं उसके ऊपर एक अलग सेशन लूंगा आप लोग को, राइट। नेक्स्ट होता है गाइस चौथा जो डिटरमाइनर है वो प्रोनाउन एंड पजेसिव। प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर, प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर। अभी पजेसिव में क्या क्या आता है? माय आता है, हिज आता है, हर आता है, योर आता है, ये सब क्या है? प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स है। आवर आता है, जैसा वी का अस बनता है आवर आता है, दे का देम बनता है, राइट। ये क्या है? प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर बोलते हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स वहां पे स्लाइटली ऐड किए, स्मॉल एग्जांपल्स। माय फोन, योर बुक, हिज कार। मेरा फोन, तेरी किताब, उसकी कार। माझा फोन, तुझे पुस्तक, त्याची कार, राइट। दैट इज नोन एज, त्याला अपन बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर। प्रोनाउन एंड पजेसिव डिटरमाइनर। हाय जगदीश, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जगदीश चौहान। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटरमाइनर गाइस, डिटरमाइनर का अगला टाइप है, डिटरमाइनरचा आपला पुढचा टाइप है क्वांटिफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिफायर डिटरमाइनर का जो टाइप है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो खूब महत्वपूर्ण है डिटरमाइनरचा क्वांटिफायर टाइप। बिकॉज उसमें सिली मिस्टेक बोलता है ना, अनबिलिव्हेबल मिस्टेक पब्लिक करता है, त्याच्यामध्ये अनबिलिव्हेबल चुक्या लोक करतात। क्वांटिफायर वेरी वेरी इंपॉर्टंट, भरपूर महत्वपूर्ण है, खूब महत्वपूर्ण है। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मेरा लिस्ट देखो, मेरे स्क्रीन की तरफ देखो, माझी लिस्ट बघा, माझ्या स्क्रीन कडे बघा। क्वांटिफायर अ फ्यू, काही, अ लिटिल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ, ये सब क्वांटिफायर है। इसको हम लोग क्वांटिफायर बोलते हैं, क्वांटिफायर डिटरमाइनर। उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है माय डियर फ्रेंड, त्याच्या वर्ड्स मध्येच त्याचा अर्थ लपलेला आहे। क्वांटिफायर डिटरमाइनर। एनी मिल्क, डू यू हैव एनी मिल्क? का तुझ्याकडे कोणतं दूध आहे? क्या तेरे पास कोई मिल्क है? डू यू हैव एनी मिल्क? बोथ बॉयज आर लेजी, दोनों लड़के आलसी हैं, दोन्ही मुलं आळशी आहेत। ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, प्रत्येक विद्यार्थी ह्याला जबाबदार है, हर एक स्टूडेंट इसके लिए जवाबदार है, राइट। ही डिड नॉट हैव इनफ फूड, उसके पास इनफ फूड नहीं था, तिच्याकडे इनफ फूड नव्हतं। फ्यू पीपल आर वेरी सीरियस, काही लोक खूप सीरियस आहेत, कुछ लोग बहुत ही सीरियस है।
लिटिल वॉटर, राइट, शी लेफ्ट द लिटिल वॉटर ओव्हर देअर, तिने तिथे थोडस पाणी सोडलं. मेनी पीपल वेर वॉकिंग इन द पार्क, बहुत सारे लोग पार्क में वॉक कर रहे थे, चल रहे थे. मोर शुगर, डू यू रिक्वायर अ मोर शुगर, क्या तुझे और थोड़ी शुगर चाहिए, का तुला अजून थोड़ी शुगर पाहिजे. सो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर. ह्याला आपण काय बोलतो मित्रांनो, क्वांटिफायर डिटरमाइनर बोलतो. प्रश्न गाइस, आता मी याच्या एक्झाम्पल्स कडे जम्प करणार आहे. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अबाउट डिटरमाइनर, इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर जंप करने वाला हूं. तब तक कोई सवाल रहेगा तो पूछ लो, तोपर्यंत काय प्रश्न असेल तर विचारा. बिंदास गाइस, ओपन माइंडेड टू आस्क द क्वेश्चन. अभी सेंटेंसेस भी मैंने बनाए हैं, मी वाक्य पण बनवलेले आहेत. हर एक डिटरमाइनर के मैंने एग्जाम्पल बनाए, मी प्रत्येक डिटरमाइनरचे एक्झाम्पल्स बनवले आहेत, ते पण मी तुम्हाला देणार. वो भी मैंने मेरे स्क्रीन पे प्रेजेंट किए. फिलहाल इतना समझो, तोपर्यंत एवढं समजून घ्या, डिटरमाइनरचा रोल इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये खूप इंपॉर्टंट असतो. डिटरमाइनर का इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही बढ़िया रोल रहता है, बहुत ही वैल्युएबल महत्वपूर्ण रोल रहता है. डिटरमाइनरचा इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये खूप महत्वपूर्ण रोल असतो. ओके, डिटरमाइनर कोणत्याही नामापूर्वी आपण वापरू शकतो, वाक्यामध्ये कुठेही वापरू शकतो. सेंटेंस के अंदर कोई भी नाम का सिचुएशन कहां पे भी आने दो, उसके पहले हम लोग डिटरमाइनर का यूज करते हैं. जरूरी नहीं होता है कि डिटरमाइनर सेंटेंस के स्टार्ट में ही आना चाहिए. गरजेचं नसतं की डिटरमाइनर वाक्याच्या सुरुवातीलाच आलं पाहिजे. नाउन जहां पे भी होगा सेंटेंस के अंदर, उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसमें कुछ अगर हमको एडिशन करना है तो हम लोग डिटरमाइनर यूज करते हैं. इज दैट क्लियर गाइज? डिटरमाइनर के टाइप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर. कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल डी. सेकंड, indefinite आर्टिकल ए कॉमा एंड. थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके अंदर दिस दैट दीज दोज आता है. नेक्स्ट, प्रोनाउन एंड पजेसिव, जिसके अंदर माय, आवर, यूर, हीज, हर, इट्स, आवर, देम आता है. क्वांटिफायर, जिसके अंदर अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मोर, मेनी, सम, इनफ, ये सब आता है. सो फार एनी क्वेश्चन गाइस? आतापर्यंत काय डाउट आहे का? अभी तक कोई सवाल है? प्लीज टाइप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स. कृपया करून आपले मैसेज चैट बॉक्स मध्ये टाइप करा. उसके बाद मैं उसके एग्जांपल्स के ऊपर जंप कर रहा हूं. यस पूनम वेदांत, एब्सोल्युटली यू आर राइट. इट इज रिलेटेड विथ नाउन. नाउन के पहले ही डिटरमाइनर आता है, नाउनच्या अगोदरच डिटरमाइनर येतं. Yes, Bhavesh, I will be taking one separate session about definite and indefinite article. Don't worry about that. त्याच्याबद्दल काय टेंशन घेऊ नकोस. मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं. मुझे पता है आर्टिकल इज व्हेरी वास्ट. आर्टिकल बहुत बड़ी चीज आहे. आर्टिकल खूप मोठा ग्रामरचं सेशन आहे. त्याच्यामध्ये मी सेशन्स घेणार आहे. सो डोंट बी पॅनिक. डेफिनेट म्हणजे एक्झॅक्ट, इनडेफिनेट म्हणजे आपण शुअर नसतो. डेफिनेट अभी दी है, दी बराबर, दी डेफिनेट है ना. कोई डेफिनेट चीज दुनिया में, यूनिक चीज दुनिया में, वही चीज फेमस होती है. उसके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? दी. जैसा समुंदर, जैसे समुंदर, अगर मैं समुंदर का एग्जांपल आपको दूं, समुंदर क्या है? पूरे डेफिनेट आर्टिकल है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? दी समुंदर, राइट. ही इज अ बॉय, बहुत सारे बॉय है, कॉन्सोनेंट के पहले आता है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज definite and indefinite. All right, so that is the difference between definite and indefinite. भावेश तुला कळाले मित्रा? भावेश तेरे को समझ में आया है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? नक्की तुला समजले माय डियर फ्रेंड? और किसको कोई सवाल है? अजून कोणाला काय डाउट आहे? आता मी माझ्या एग्जांपल्स कडे जंप करणार आहे. अभी मैं मेरे एग्जांपल्स के ऊपर जंप करने वाला हूं गाइस. बोलो बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बोला. काही पण क्वेश्चन असू दे, कोणताही डाउट्स असू दे, बिंदास बोला. डोंट शाय, लाजू नका, मागून घ्या. शर्माओ मत, मांग के ले लो.
Come on, guys. Any question about any doubts? Please let me know. Okay. Now we are going to jump on examples. अपन डिटरमायनर के जो अलग अलग टाइप अभी सीखे हैं, आपण जे डिटरमायनरचे वेगवेगळे टाइप्स आता आपण शिकलेलो आहोत. त्याच्या एक्झाम्पल्स मी प्रत्येक डिटरमायनरचे 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स बनवलेले आहेत. मैंने हर एक डिटरमाइनर्स का 4-4, 5-5 एग्जाम्पल्स में यहाँ पे बना चुका हूँ. सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट स्क्रीन नाउ. मैं अभी वो स्क्रीन आप लोग को प्रेजेंट करने वाला हूँ. मी आता ती स्क्रीन तुमच्यासाठी प्रेजेंट करत आहे. आई होप यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एग्जाम्पल. मैं आशा करता हूँ कि आप हर एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करोगे. मी आशा करतो की तुम्ही प्रत्येक एग्जाम्पलला समजण्याचा प्रयत्न कराल. उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा पिक्चर एक्झॅक्टली काय आहे. त्यामध्ये अजून पिक्चर्स तुमचं क्लियर होणार आहे की एक्झॅक्टली काय असतं ते, कशा प्रकारे त्याचा वाक्यामध्ये आपण वापर करतो, किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम लोग उसका सेंटेंस में यूज करते हैं. दॅट विल बी क्लिअर व्हेरी मच. ते एकदम परफेक्ट प्रमाणे आणि चांगल्या प्रमाणे ते तुमचं काय होणार आहे, सेशन्स क्लिअर होणार आहे. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज माय डियर फ्रेंड. Examples, sentences of determiner. Can you see that, guys? This is Sarvana. क्या सबको क्लियरली मेरी स्क्रीन दिख रही है? Is everyone able to see my screen clearly? Yes, no, maybe. Perfect. So moving on the examples of the determiner, my dear friends. Article. Examples of determiner in sentence. सबसे पहला है article. भावेश, you can look at. Everyone, guys, please be focused on my screen. सब लोग मेरे स्क्रीन पे ध्यान दे दो. डिटरमाइनर के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, डिटरमाइनरचे वाक्य कशा प्रकारे बनतात, वो मैंने दिया है. वेरी फर्स्ट, द डॉग बार्क्ड लाउडली. कुत्ता जोर से भूका, कुत्ता जोराने भूंकला. द डॉग बार्क्स लाउडली. सेकंड, शी एट एन एप्पल. शी एट एन एप्पल. उसने एप्पल खाया, तिने एप्पल खाल्ला. एंड इज अ डिटरमाइनर. पहले सेंटेन्स में दी, डॉग नाउन है, डॉग नाम आहे, त्याच्या अगोदर दी आलं. राइट. सेकंड सेंटेन्स में ऍपल नाउन आहे, दुसऱ्या वाक्यामध्ये ऍपल नाउन आहे, त्याच्या अगोदर एन आलं. समझ में आ रहा है? समजतंय सर्वांना गाइज? यस, नो, मे बी? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी? कृपया करून रिप्लाय द्या फटाफट, लवकर, क्विकली. ऑलराइट. नेक्स्ट जो 4 एग्जाम्पल है, पुढचे जे 4 एग्जाम्पल्स आहेत, that examples are related with demonstrative determiner. अगले जो 4 एग्जाम्पल है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर से रिलेटेड है. पुढचे जे 4 एग्जाम्पल्स आहेत ते डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनरशी रिलेटेड आहेत. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. बुक इज अ नाउन. बुक हे एक नाव आहे, त्याच्या अगोदर मी दिस वापरलं. राइट. दैट इज कॉल्ड एज डिटरमाइनर. डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या क्या आता है मैंने अभी बताया था. डेमोन्स्ट्रेटिव मध्ये काय काय येतं ते मी आता सांगितलेलं. दिस येतं, दॅट येतं, दीज येतं, दोज येतं. दिस आता है, दैट आता है, दिस आता है, दोज आता है. राइट. दैट कार इज वेरी फास्ट. ती कार खूप फास्ट आहे, वो कार बहुत तेज है. दैट दैट इज ऑल्सो अ डिटरमाइनर. दैट इज ऑल्सो अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर. अभी दीज के बाद मैंने फ्लावर को एस प्रत्यय लगाया, मतलब दीज और दो जो है वो प्लूरल है. क्या है वो?
प्लूरल, दीज और दोज जो है वो क्या है, प्लूरल डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, हे फ्लावर्स बहुत ही ब्युटिफुल आहे, हे फ्लावर्स खूप सुंदर आहेत, ब्युटिफुल आहेत. दीज फ्लावर्स आर ब्युटिफुल. अंडरस्टँड? दोज शूज आर माइन, ते शूज माझे आहेत, ओ शूज मेरे हैं. दोज शूज इज अ नाउन, उसके पहले क्या आया, दोज आया. फ्लावर्स इज अ नाउन, उसके पहले क्या आया, दीज आया. समझो गाइस, समझो, अच्छे से समझो. समजून घ्या मित्रांनो, व्यवस्थित समजून घ्या. माझ्या रेकॉर्डिंग व्यवस्थित बघा, सबस्क्राईब करा. Each and every recording is very, very important and precious. Okay, my next 4 examples are possessive and pronoun determiner. मेरे अगले जो 4 examples हैं वो possessive और pronoun determiner से रिलेटेड आहे. माझे पुढचे जे 4 examples आहेत ते possessive आणि pronoun determiner से रिलेटेड आहेत. Okay, so if you guys look at my examples, जर तुम्ही माझ्या examples कडे बघाल, तुम्हाला पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल, तुम्हाला एकदम व्यवस्थित कळून जाईल. My car is parked outside. कार इज अ नाउन, कार एक नाव आहे, कार एक नाउन आहे. मेरी कार बाहर पार्क की गई है, माझी कार बाहेर पार्क केलेली आहे. माय इज अ पॉजेसिव, और माय को आपण क्या बोलेंगे, मायला आपण काय बोलणार, पॉजेसिव डिटरमाइनर बोलणार. काय बोलणार, पॉजेसिव डिटरमाइनर. हिज हाउस इज ऑन दी कॉर्नर, उसका घर कॉर्नर पे है, त्याचा हाऊस कॉर्नरला आहे. his house, house is a one kind of noun. हाउस हे एक नाव आहे, हाउस एक नाम है. उसके पहले मैंने क्या बोला, हिज, उसका घर, त्याचं घर कुठे आहे, कहां पे है, ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है. हिज इज अ पॉजेसिव डिटरमाइनर. ही जो वर्ड है वो पॉजेसिव डिटरमाइनर है. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस. स्क्रीनशॉट मी देतो, स्क्रीनशॉट के लिए मैं स्क्रीन मूव करूंगा, टेंशन मत लो आप लोग. जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं उनके लिए मैं स्क्रीन मूव करूंगा. एंड आप मेरे रिकॉर्डिंग को भी देखना, बार बार देखना, अच्छे से देखना, पुनः पुनः बघा, समझने का प्रयत्न करा, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, खुद से बात करने की, खुद से सेंटेन्स बनाने की कोशिश करो, स्वतःहून बोलण्याचा, स्वतःहून वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करा माझ्या रेकॉर्डिंग कडे बघून. राइट, देयर चिल्ड्रन्स आर व्हेरी वेल बिहेव्ड, उनके चिल्ड्रंस वेल बिहेव्ड, अच्छा बर्ताव करते हैं. चिल्ड्रन इज अ नाउन, उसके पहले हम लोगों ने क्या डाला, देयर. देयर इज अ पॉजेसिव और प्रोनाउन डिटरमाइनर. हर कोट इज रेड, उसका कोट रेड कलर का है, तिचा कोट रेड आहे. हर इज अ पॉजेसिव और प्रोनाउन डिटरमाइनर. क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर के देखो मैंने 11 एक्झाम्पल दिए आहे, मी क्वांटिफायरचे 11 एक्झाम्पल दिलेत. मी जाणून बुजून जास्त एक्झाम्पल टाकलेत त्यामध्ये, मी पर्पजली जास्त एक्झाम्पल टाकलेत, बिकॉज क्वांटिफायर इज सुपर डुपर इंपॉर्टंट डिटरमाइनर. क्वांटिफायर डिटरमाइन जो है वो बहुत ही वैल्युएबल है, खूप खूप महत्वपूर्ण है, म्हणून मी त्यामध्ये जास्तीत जास्त एग्जाम्पल टाकलेत. इसके लिए मैंने उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ऐड किया है. क्वांटिफायर डिटरमाइनर, लुक एट माय स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, माझ्या स्क्रीन कडे बघा, मेरे स्क्रीन की तरफ देखो आप लोग. क्वांटिफायर डिटरमाइनर, सम पीपल लाइक कॉफी, कुछ लोगों को कॉफी अच्छी लगती है, काही लोकांना कॉफी आवडते. पीपल, पीपल प्लूरल नाउन, क्वांटिफायर है वो, उसके पहले क्या आया, सम. मैंने सभी लोगों को कॉफी अच्छी लगती है बोला क्या, मैं सर्व लोकांना कॉफी आवडते बोललो का, नो नेवर. आई से सम पीपल, मैंने क्या बोला, सम पीपल, काही लोकांना, कुछ लोगों को. सम क्या हो गया गाइस, क्वांटिफायर हो गया. सम काय झालं, क्वांटिफायर. एनी हेल्प वुड बी अप्रिशिएटेड, अगर कुछ भी मेरी मदद होगी, आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. एनी हेल्प, हेल्प, एनी, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर, त्याला आपण बोलतो क्वांटिफायर. थर्ड एग्जाम्पल,
मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर. बहुत सारे विद्यार्थियों ने लेक्चर अटेंड किया. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी लेक्चर अटेंड केला. मेनी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लुरल. मेनी. मेनी इज अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर. मेनी क्या है? क्वांटिफायर डिटरमाइनर है. मेनी काय आहे? क्वांटिफायर डिटरमाइनर आहे. मेनीला समजून घ्या गाइस. फ्यू पीपल वेर अवेअर ऑफ द इवेंट. काही लोकांना इवेंट बद्दल माहित होतं. कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको इवेंट के बारे में पता था. फ्यू पीपल. पीपल. पीपल के पहले क्या आया? फ्यू. पीपल नहीं, पीपल. लुक एट माय लिप मूवमेंट. मेरे लिप मूवमेंट के देखो. पीपल. पीपल ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं. पीपल झाडाबद्दल बोलत नाही. पीपल लोकांबद्दल बोलतोय. फ्यू पीपल. फ्यू पीपल वेर अवेअर ऑफ द इवेंट. पीपल. पीपल के पहिले काय आया? पीपलच्या अगोदर काय आलं? फ्यू. फ्यू इज अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. सेवरल कार्स वेर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट. कुछ कार, बहुत सारी गाड़ियां एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी. कार्स एक्सीडेंट. सेवरल कार्स. उधर फ्यू कार मत बोलना, मेनी कार मत बोलना, मच कार मत बोलना. चॉइस ऑफ वर्ड गाइस. रिमेंबर द चॉइस ऑफ वर्ड. चॉइस ऑफ वर्ड को याद रखो. चॉइस ऑफ वर्ड ला कुछ लोग, अरे मेनी कार्स वेर, अरे फ्यू यार. सेवरल. डिफरेंस देखो, फर्क देखो. सेवरल कार्स वेर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट. Several is a quantifier determiner. All the tickets were sold out. पूर्ण टिकट विकले गेले होते. सभी टिकट बेचे जा चुके थे. क्या है गाइस? All sold out. उसको बोलते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर. जो क्वांटिटी को दर्शाता है. क्वांटिटी को दर्शाता है. किसको दर्शाता है वो? क्वांटिटी को. कशाला दर्शवतं ते? क्वांटिटीला दर्शवतं. म्हणून त्याला आपण काय बोलतो? क्वांटिफायर. इसके लिए आपण उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर. बोथ ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल. दोनों ऑप्शंस मान्य आहेत. दोनों ऑप्शन को हम लोग मान्य करते. दोनों ऑप्शन मान्य किए जा सकते हैं. बोथ. बोथ दोनों. ओके. हाफ द पिझ्झा वॉज इटन. हाफ द पिझ्झा वॉज इटन. अर्धा पिझ्झा खाल्ला गेला होता. आधा पिझ्झा खाया जा चुका था. हाफ. हाफ क्वांटिटी है ना. कितना पिझ्झा खाया जा चुका था? हाफ. केवढा पिझ्झा खाल्ला गेला होता? हाफ. हाफ. हाफ इज नथिंग बट क्वांटिफायर डिटरमाइनर. हाफ हे काय आहे? क्वांटिफायर डिटरमाइनर आहे. राइट. तुम लोग बोलोगे क्या 1 kg पिज्जा? नो, हाफ. ओके. नेक्स्ट. मच एफर्ट्स वॉज रिक्वायर्ड. मच एफर्ट्स, बहुत सारा प्रयत्न, कोशिश की जरूरत थी. भरपूर प्रयत्नाची गरज होती. मच एफर्ट्स. मच इज अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर. केवढ्या प्रयत्नांची गरज होती? कितने कोशिश की जरूरत थी? मच एफर्ट्स. राइट. लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट. थोड़ा सा वेळ बाकी होता. थोड़ा सा समय बाकी था. लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट. लिटिल इज अ क्वांटिफायर. इनफ फूड फॉर एव्हरीवन. सबके लिए काफी खाना है. सर्वांसाठी भरपूर असं पुरेशा प्रमाणात जेवण अवेलेबल आहे. इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. इनफ इज अ क्वांटिफायर डिटरमाइनर. थोड़ा सा ब्रीदिंग लेता हूं गाइस. मुझे बताओ क्वांटिफायर डिटरमाइनर के ऊपर कुछ सवाल है क्या? क्वांटिफायर डिटरमाइनर का क्या प्रश्न है क्या? प्लीज गाइस ध्यान से मुझे टाइप करके बोलो. इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. उसके लिए मेरी एनर्जी बहुत जा रही है क्वांटिफायर डिटरमाइनर समझाने के लिए. आणि आपको समझ में आना ही चाहिए 110%. क्वांटिफायर डिटरमाइनर तुम्हाला 110% समजलंच पाहिजे. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट क्वांटिफायर डिटरमाइनर. कोई क्वेश्चन गाइज अबाउट क्वांटिफायर डिटरमाइनर? क्वांटिफायर डिटरमाइनर बद्दल काय प्रश्न असेल तर लवकर बोला. क्विक. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन माय डियर फ्रेंड. एनी सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न क्वांटिफायर डिटरमाइनर के बारे में? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? मुझे तो लगता नहीं होना चाहिए, बट रहेगा तो आप बोलो बिंदास यार. ह्यूमन ब्रेन, स्लीपी ब्रेन हो सकता है. कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है अपना ब्रेन. बोलो. नहीं समझा है तो बोलो. क्वांटिफायर डिटरमाइनर. आई एम आस्किंग स्पेशली अबाउट क्वांटिफायर डिटरमाइनर.
मैं स्पेशली आप लोग को क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स के बारे में पूछ रहा हूँ. मी तुम्हाला स्पेशली क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स बद्दल विचारतोय. असेल तर हा बोला, नसेल तर नाही बोला. आय एम ओके. मैं न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स एक्सप्लेन करना है आता. अभी मैं न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. बिफोर दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट क्वांटिफाइड डिटरमाइनर. उसके पहले मैं समझना चाहता हूं, अगर आपको कोई क्वांटिफाइड डिटरमाइनर के बारे में सवाल है, यस, नो, मे बी, ऑल गुड्स. कम ऑन रिस्पॉन्ड मी क्विक गाइस. आई एम गोइंग थ्रू योर मैसेजेस. मैं तुम लोग के मैसेजेस पढ़ रहा हूं. Absolutely perfect, Sujal. Videos are always available for you guys, your friends, your colleagues, relatives, सबके लिए शेयर कर दो, दे दो, देखने दो, उनको भी समझने दो. नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन रहेगा उनको ज्वाइन करने बोलो. इफ दे विल बी हैविंग एनी क्वेश्चंस तो ना ज्वाइन करे सांगा, बिंदास. लेट देम अंडरस्टैंड, लेट यू पीपल अंडरस्टैंड. कम ऑन. All right. Thank you so much for your valuable response, my dear friend. Now I'm jumping on numerical determiner. अभी मैं जंप कर रहा हूं न्यूमेरिकल डिटरमाइनर के ऊपर. आता मी न्यूमेरिकल डिटरमाइनर वर जंप करतोय. सर्वांनी व्यवस्थित समजून घ्या. सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो. न्यूमेरिकल डिटरमाइनर लास्ट सेशन ऑफ द डे, जो आज का लास्ट सेशन है, अच्छा लास्ट पार्ट आहे. न्यूमेरिकल डिटरमाइनर बहुत इजी है, बहुत आसान है, खूप सिंपल है. आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है. सर्वांनी स्क्रीनशॉट घेतलेले असतात. ओके, वी आर जंपिंग ऑन द न्यूमेरिकल डिटरमाइनर गाइस. अभी हम लोग न्यूमेरिकल डिटरमाइनर के ऊपर जंप करें. आता आपण न्यूमेरिकल डिटरमाइनर वर जंप करतोय. व्हेरी इजी, व्हेरी सिंपल, खूप आसान आहे, खूप सोपं आहे. वन पर्सन केम टू द डोर. एक व्यक्ति दरवाजात आला, एक व्यक्ति दरवाजे में आया. वन इज अ न्यूमेरिकल. पर्सन के पहले मैंने, पर्सन इज अ नाउन, उसके पहले मैंने वन डाला है. न्यूमेरिकल डिटरमाइनर. 2 एप्पल्स फेल्ट फ्रॉम द ट्री. 2 एप्पल ट्री से, झाड़ से गिर गए. 2 is a numerical determiner. First place went to John. पहले प्लेस पे जॉन गया, पहिल्या जागेवरती जॉन गेला, फर्स्ट. एंड सेकंड प्लेस वाज अ टाई. पहले जगह पे जॉन का सिलेक्शन हो गया, तो सेकंड प्लेस के ऊपर दोनों के बीच में क्या हो गया, टाई हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल डिटरमाइनर. Perfect guys, so small journey of today's sessions. We have completed object. सबसे पहला हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं. सर्वात पहिला आपण ऑब्जेक्ट शिकलो, त्याचे टाइप शिकलो. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम लोग उसका डेफिनेशन सीखे, वो किस तरीके से पहचाने जाते हैं, अपन त्याचे डेफिनेशन शिकलो. हम लोग उसको किस तरीके से पहचानते हैं वो हम लोग सीखे. आपण त्याला कशा प्रकारे ओळखतो आपण ते शिकलो. देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने एग्जांपल देके आपण डायरेक्ट ऑब्जेक्टचे एग्जांपल्स बघितले. त्यानंतर आपण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टचे एग्जांपल बघितले. उसके बाद हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देके उसका एक्सप्लेनेशन देखा. उसके बाद हम लोगों ने डिटरमाइनर चालू किया, डिटरमाइनर का डेफिनेशन देखा. त्याच्यानंतर आपण डिटरमाइनर चालू केलं, डिटरमाइनरची डेफिनेशन आपण शिकलो. डिटरमाइनर के कितने टाइप होते हैं वो हम लोग सीखे. डिटरमाइनरचे किती प्रकार असतात ते आपण शिकलो. राइट. डेफिनेट आर्टिकल, indefinite article, demonstrative, quantifier, possessive and pronoun and numerical. ये सब उसके क्या है, डिटरमाइनर के अलग अलग टाइप है. डेफिनेट में दी आता है, इनडेफिनेट में ए एंड एन आता है. राइट. डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज. पजेसिव एंड प्रोनाउन में माई, हीज, हर, हिम, आवर, अस, देम. राइट. क्वांटिफायर इज अ ह्यूज लिस्ट माय डियर फ्रेंड.
क्वांटिफायर बहुत बड़ा लिस्ट है, मच आता है, मेनी आता है, फ्यू आता है, लिटिल आता है, इनफ आता है, एनी आता है, राइट. उसके ऊपर आप अच्छा से रिव्हिजन मारो, अच्छे से प्रॅक्टिस करो, त्यावर तुम्ही चांगले प्रामाणिकपणे सिन्सियरली प्रॅक्टिस करा, सिन्सियरली उसको रिवाइज करो, उसके एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करो. तुम्हारे पास पूरा वीक है, तुमच्याकडे पूर्ण आठवडा आहे सॅटर्डे पर्यंत. चांगली प्रॅक्टिस करा, चांगलं रिव्हिजन करा, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, एफर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, जास्तीत जास्त वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करा. एंड लास्ट टाइप जो हम लोगों ने आज का सीखा हो, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर. आय होप टुडे सेशन इज क्लिअर. आय एम गोइंग टू एंड टुडे सेशन. मी आजचं सेशन एंड करतोय. माझी रेकॉर्डिंग बघा, माझी रेकॉर्डिंग पुन्हा पुन्हा समजून घ्या गाइज. मेरे रिकॉर्डिंग देखो, मेरे रिकॉर्डिंग को बार बार समझने की कोशिश करो. ये भी रिकॉर्डिंग मैं ऐड करूंगा, ही पण रिकॉर्डिंग मी उद्या ऐड करेन, त्याचं काही टेन्शन घेऊ नका. डोंट वरी, ये लेक्चर का भी रेकॉर्डिंग मेरे युट्यूब चॅनल पे आ जाएगा. ह्या लेक्चरची पण रेकॉर्डिंग माझ्या युट्यूब चॅनलला येईल. माझ्या युट्यूब चॅनलची लिंक तुमच्या मित्रांना, मैत्रिणींना, रिलेटिव्हला द्या, त्यांना पण समजू दे, त्यांना पण लेक्चर ज्वाइन करायला सांगा, उनको भी लेक्चर ज्वाइन करने के लिए बोलो. ठीक है, सब्सक्राइब करो. सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझ के लेना, सर्वात इंपॉर्टंट आहे समजून घेणं, अंडरस्टँड करणं. हर एक चीज को ध्यान से सुनो, प्रत्येक गोष्टीला एकदम काळजीपूर्वक ऐकून घ्या. पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ 10 वेळा 20 वेळा बघा, 10 बार 20 बार देखो, उसको समझने की कोशिश करो. अगले लेक्चर में आप लोग मुझे डाउट्स क्वेश्चन पूछ सकते हो. पुढच्या लेक्चर मध्ये तुम्ही मला प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुम्ही डाउट्स क्वेश्चन तुम्ही विचारू शकता. ओके, हॅव अ ग्रेट नाईट गाईज. Go and take your dinner. Good night. See you on Saturday. Thank you so much. I appreciate your patience. Bye-bye. We'll catch you on Saturday, guys. Take care. Keep practicing hard. Keep going through my videos. Bye-bye, guys. We'll catch you on Saturday. My pleasure. Good night. Good night. See you on Saturday.